Welcome friends. Now in this video we talks about full stack development. In this video we actually cover the topic what is full stack development, key components of full stack development, skills required for full stack development, front and back end both side, how to study full stack development, benefits of staying full stack development. Now see what is full stack development. First we see definition. Full stack development refers to process of developing both front end and back end components of web applications. It's mean that like uh, जैसे कि हमें ना दोनों चीज इस पे फोकस करते हैं कि फ्रंट एंड लाइक डिजाइनिंग पार्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो हमारे डिजाइनिंग पार्ट है हम उस पे फोकस करते हैं और बैक एंड लाइक हम कहाँ से हमारा सर्वर साइड हो गया उसको हम लोग फोकस करते हैं जैसे मोंगोडीबी नोड जेएस हो गया नोड तो वो चीज दोनों मिलाकर ही फुल स्टैक डेवलपमेंट बनता है। अगला स्टेप हम देखते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपर इज ए प्रोफिशिएंट वर्किंग विद बोथ विजर इंटरफेस यूआई। हमने यही बोला ना कि ये जो भी है जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है ना जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड साइड दोनों तरफ ही ये देखता है और ये डाटाबेस पे भी काम करता है एप्लीकेशन लॉजिक पे भी काम करता है डिजाइनिंग पे भी काम करता है। आगे हम देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग लाइक पहले ही बता दिया हमने कि डील्स विद द विजुअल इंटरेक्टिव aspects of websites that user interact with directly such as web pages forms and layout। इट्स मीन दैट जो हम अपना वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं जो हमारे सबसे पहले जो खुल के आता है सपोज दैट हमने गूगल पे गए जो गूगल का सबसे पहले आता है सर्च करने के लिए या किसी वेबसाइट पे गए तो वो फ्रंट एंड पार्ट है वो फ्रंट एंड पार्ट है वो चीज होता है। बैकएंड देखते हैं। Focus on server-side logic, database and APIs with managed data and facilities communication between server and client। It's mean that ये जो है ना बैकएंड डाटा वो सर्वर एंड क्लाइंट इट्स मीन दैट कि जो हम लोग देते हैं मतलब हम जो भी पुट करेंगे जो हमारे क्लाइंट से जो यूजर है उनके पास पहुंचाने का जो काम करता है ना थ्रू एपीआई डाटाबेस वो बैकएंड में होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसका की कंपोनेंट्स क्या क्या की कंपोनेंट्स ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। सबसे पहले इसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट जेएस एंगुलर व्यू डॉट जेएस। बैकएंड टेक्नोलॉजी नोड जेएस एक्सप्रेस रूबी ऑन रेल्स जेंगो फ्लेक्स स्प्रिंग बूट। डाटाबेस SQL माई SQL प्रोटोस्क्यूएल नो SQL मोंगोडीबी। वर्जन कंट्रोल गिटहब गिटलैब। ये सारी चीजें है ना लाइक बहुत कंपलसरी है अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं या बैक एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं या फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसका फ्रेमवर्क आना ही चाहिए। तभी जाके कोई भी अब इंटरव्यू हो जाएगा तभी जाके सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस सीख कर हम नहीं कर सकते सीख कर बैकएंड में नहीं कुछ कर सकते। वी हैव टू आल्सो नो अबाउट देयर फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स जो हमारे रिएक्ट जेएस हो गया या स्प्रिंग बूट ये जरूरी है। अगला जो एपीआई डेवलपमेंट रेस्ट फुल एपीआई GraphQL इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट AWS सिरको डॉकर कुबरनेट्स। आप लोगों ने ना बहुत बार देखा होगा रिज्यूमे में कुबरनेट्स डॉकर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जरूरी है वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनको फुल स्टैक डेवलपमेंट ही चाहिए। आगे देखते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बिकम अ फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपर। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स जो मैंने आपको बता दिया लाइक HTML CSS स्ट्रक्चर वेब पेज जावास्क्रिप्ट front end framework like React, Angular, you are building backend development skill like server side language Node.js, Python, Ruby and Java, Spring Boot। It's compulsory if we are thinking become a full stack developer then server side language is compulsory. Without this nothing will happen। Yes, database अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन MySQL एंड PostgreSQL। आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट जब बनाते हो उसमें भी बोलते हैं ना कि डाटाबेस यूज करो आप ट्राई करो कि यूज करो क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप कंपनी में जब जाओगे ना ये जरूरत होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है वहां पे लर्न करने से अच्छा है हम अभी अपना दे और वहां पे जाकर एक्सपीरियंस गेन करें। नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन ये भी कंपलसरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्जन कंट्रोल गिट मैनेज टू कोड वर्जन कोलैबोरेशन विद टीम्स एंड ट्रैक एंड सेंसर एपीआई डेवलपमेंट नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है
इसमें रेस्ट और गाप क्यूएल ये बहुत जरूरी है। एपीआई डेवलपमेंट और गिट तो आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट इज डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure, गूगल क्लाउड फॉर डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस। अगर हम ट्राई करते हैं ना इसको, अगर कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है AWS और गूगल क्लाउड, तो ट्राई करो को उस पर जाके ना कोई भी साइड अपना लाइव करे, इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्लीज डू दिस। नेक्स्ट इज कंटेनर एंड ऑल दिस डॉकर कुबरनेट्स, ये सब पढ़ चुका है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम सबने सॉल्विंग एंड डिबगिंग, ये भी कंपलसरी है। प्रोफिशिएंट इन फाइंडिंग बग्स, ऑप्टिमाइज कोड, इंश्योर एफिशिएंसी इन एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। दोस्तों, जैसे कि अगर आप जब भी आप कंपनी में जाओगे ना, या अभी भी कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में वो नहीं डालते, वो सपोर्ट के प्रोजेक्ट में डालते हैं। सपोर्ट के प्रोजेक्ट में लाइक कि वो आपको एक कुछ दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि बग है, इसको ऑप्टिमाइज करो, चाहे ये चीज हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उसको ऐड करो। तो ये चीज कम जरूरी है कि आप कैसे किसी भी चीज को, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी को, ये उसको ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ टू स्टडी फुल स्टैक डेवलपमेंट। सिंपल से है, स्टार्ट विद बेसिक। अगर इफ यू आर फ्रेशर या आपको कुछ नहीं पता है, तो जस्ट स्टार्ट लर्निंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कुछ भी बनाओ, वेदर ऐप बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, और भी बताएंगे कि क्या किस आगे प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा इस पे बना सकते हो, W3 स्किल पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा है, आप वहाँ से छोटे छोटे स्टार्ट करो। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो। पहले HTML CSS आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, उसके बाद से लाइक रिएक्ट एंगुलर व्यू। रिएक्ट एंड एंगुलर व्यू अगर नहीं भी आता है तो ठीक है, लेकिन रिएक्ट एंगुलर ट्राई करो कि आप उसको सीखो, कैसे बनाना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसको यूज करना है आगे। देन सबसे पहले फ्रंट एंड सीखना जरूरी है। सबसे पहले फ्रंट एंड सीखो, फिर मूव टू बैक एंड। चूज a server side language like Node.js, Express or other language like Python, Django, Flex, और learn to build API managed database. It's compulsory। APIs तो यार हर एक जगह, अगर आप जा रहे हैं ना, आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको APIs बहुत सारा कॉल होता है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस। database, learn database, start SQL, MySQL, and then explore the NoSQL database like MongoDB। तो ट्राई करो, पोस्टमैन भी आप ट्राई कर सकते हो, MongoDB भी ट्राई कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। लाइक वर्जन कंट्रोल हमने पढ़ा था, लाइक गिट वर्जन कंट्रोल, इट्स कंपल्सरी। दिस इज ऑल्सो सो सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी आर इन कंपनी, जब भी आप कंपनी में आओगे ना, तो आप अपने लोकल पे तो काम नहीं करोगे ना, आपको सारा कोड जो लोकल पे काम करेगा गिट पे पुश करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये आप फ्रंट एंड पे काम करो, बैक एंड पे काम करो, और फुल स्टैक डेवलपर हो तो इट्स कंपल्सरी, चाहे कोई भी डेवलपर हो आप, चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे बैक एंड हो, चाहे आप जो भी हो जावा में करते हो, तो इट्स कंपलसरी कि आपको गिट आना ही चाहिए, इट्स कंपलसरी। तो डू इट। नेट एपीआई इंटीग्रेशन देखते हैं। लर्न डेवलप रेस्ट एपीआईज एंड कंज्यूम्स एपीआई फ्रॉम द फ्रंट एंड, एक्सप्लोर ग्राफ क्यूएल। तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने फ्रंट एंड पार्ट देख लिया, बैक एंड पार्ट देख लिया, एपीआईज देख लिया, बट आप जानते हो कि आपको आता है, यू नो कि आपने पढ़ लिया है, बट आप कंपनी को कैसे बताओगे अपने आप को? हाउ टू एग्जामिन योर सेल्फ, इसके लिए जरूरी है स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स है, बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स कर सकते हो आप, टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो, उसमें यूआई एपीआई सर्वर। एक तो टू डू लिस्ट हुआ कि जस्ट हम गए, जावास्क्रिप्ट बनाए, HTML CSS से बनाया, जावास्क्रिप्ट यूज किया, और हमने कोड लिख दिया और बन गया। नो, ट्राई टू मेक लाइक यूजेबल, जो कि यूजर्स यूज कर पा रहे, अपने दोस्तों को यूज कर रहे, ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट सोचो। आप एक ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हो, उसमें आप पेमेंट गेटवे डाल सकते हो, चाहे कुछ भी डाल सकते हो, लॉगिंग के लिए डाल सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग डाल सकते हो, शॉपिंग कार्ट डाल सकते हो, एंड ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है इन फ्यूचर। और बेस्ट पार्ट इज ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ट्राई करो को अब ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, वेदर ऐप बनाओ, उसमें भी एपीआई कॉलिंग होता है, वो देखो फ्री का कहाँ से मिलता है सब कुछ। नेक्स्ट, एक्सप्लोर डेवऑप्स एंड डेवलपमेंट आप कर सकते हो, लाइक AWS से रुकी, आपको बता ही दिया था। आगे हम देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस थिंग, अपडेट तो रहना पड़ेगा आपको, स्टे अपडेटेड, क्यों? वेब डेवलपमेंट इज ए इन्वॉल्विंग फील्ड, फ्लो follows blogs, attend webinars, or subscribe to newsletter to keep up with latest trends and framework and tools।
बिकॉज जब भी आप कंपनी में जाओगे ना, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि यू आर फ्रेशर। अगर फ्रेशर्स हो तो आपको अपडेटेड चीज पता होगा, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप ये सोच के जाओगे कि हम पहले का जो जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है, जो भी वो है, उसको मैं पढ़ के जाऊंगा और वहां पे काम करूंगा, तो नहीं। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स को हायर इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि आप अपडेटेड हो। लगता नहीं है, और ये क्योंकि हमें न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसके न्यू वर्जन पे काम करते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। बेनिफिट्स मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। सबसे पहले, कंप्रेहेंसिव स्किल सेट। A full stack developer, you are equipped with handle both front end and back end of web application, making a versatile developer capable working on complete applications. It's mean that कि जो वेब फुल स्टैक डेवलपर होता है, वो दोनों चीज हैंडल करता है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, ये दोनों चीज हैंडल करता है। और एक वर्सटाइल डेवलपर होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि वो आगे सॉल्यूशन भी दे सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। तो फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आगे मैं बताऊंगा क्यों। और भी, दूसरा, हाई डिमांड है इन मार्केट, क्योंकि ये वर्सटाइल होते हैं, बैकएंड पे भी काम करते हैं, फ्रंट पे भी काम करते हैं। स्टार्टअप्स जो कंपनियां होती है, वो ज्यादा हायर करती है, क्योंकि स्टार्टअप्स कंपनियां ही चलती है पूरा का पूरा फुल स्टैक डेवलपर्स पे, क्योंकि उनको दिखाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जब प्रोडक्ट पे दिखाना है, तो उनको एक अच्छा चाहिए जो बैकएंड पे भी काम करे, फ्रंट एंड पे काम करे। तो बी केयरफुल इन वर्क। ग्रेटर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसा अच्छा मिलता है। यू कैन इन बेटर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक यू कैन वर्क ऑन वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स फ्रॉम यूआई यूएक्स डेवलपमेंट टू डाटाबेस मैनेजमेंट एंड एपीआई डेवलपमेंट, मेकिंग यू मोर एडेबल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स। एक चीज और इसमें अच्छी बात है ना, कि अगर आप करते हो ना, तो आप खुद का भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, खुद का अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो। अगर एपीआई डेवलपमेंट आ गया, आपको बैकएंड आ गया, फ्रंट एंड आ गया, तो और अच्छी बात जो सब इसके लिए काम करता है, बेटर पे। तो इसमें फुल स्टैक डेवलपर ऑफन अर्न हायर सैलरी ड्यू टू देयर ब्रॉड नॉलेज बेस्ड टू एबिलिटी टू वर्क ऑन इन टू इन सॉल्यूशंस। मैंने बोला ना, बहुत डिमांड है और अच्छा इसमें सैलरी भी मिलता है। तो फोकस्ड ऑन बोथ पार्ट, अपॉर्चुनिटी टू फ्रीलांस टू स्टार्ट योर ओन प्रोजेक्ट, ये भी बताया। एफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फुल स्टैक डेवलपर कैन ट्रबल शूट्स। नेक्स्ट, थैंक यू एंड डू, दोनों फोकस करो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।